जय श्री राम। श्री राम की कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। इसे सुनाने के लिए समय की कोई सीमा नहीं हो सकती, लेकिन हम इसे संक्षेप में 50 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। 1. राम का जन्म। राम की कथा का प्रारंभ अयोध्या के राजा दशरथ से होता है। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर यज्ञ किया। इसके परिणामस्वरूप उनके घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम का जन्म रघुकुल के महान वंश में हुआ था और वे भगवान विष्णु के अवतार थे। 2. राम और सीता का विवाह। राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। राम और सीता का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ था। विवाह के समय राजा जनक ने राम से शरीर के तीर को तोड़ने की चुनौती दी थी, जिसे राम ने आसानी से पूरा किया, और इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ। 3. दशरथ का वनवास और राम का वनवास। राजा दशरथ की इच्छा शक्ति के अनुसार राम को अयोध्या का राजा बनाना था, लेकिन राम के सौतेले भाई कैकेयी ने अपनी इच्छा से राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। राजा दशरथ को इस निर्णय से गहरा दुख हुआ, लेकिन उन्हें अपने वचन का पालन करना पड़ा। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास के लिए निकल पड़े। इस समय राम का आदर्श और उनका जीवन सिद्धांत दुनिया को एक सशक्त संदेश देता है कि हमें कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। 4. राम का वन में संघर्ष। राम ने वनवास के दौरान बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। इसी दौरान राक्षसी रानी रावण ने सीता का अपहरण किया। रावण ने सीता को लंका ले जाकर बंदी बना लिया। राम ने सीता को बचाने के लिए एक विशाल सेना तैयार की और रावण से युद्ध करने का संकल्प लिया। 5. राम रावण युद्ध। राम ने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की और हनुमान जी के नेतृत्व में वानर सेना बनाई। हनुमान ने सीता माता का संदेश राम तक पहुंचाया। फिर राम ने रावण से युद्ध करने के लिए लंका पर आक्रमण किया। इस युद्ध में राम ने रावण को हराया और सीता को मुक्त किया। 6. राम की वापसी और राज्याभिषेक। सीता को प्राप्त करने के बाद राम, सीता, लक्ष्मण और उनकी सेना अयोध्या लौटे। अयोध्यावासियों ने उनकी वापसी की खुशी में दीप जलाए, जो कि दीपावली के रूप में मनाए जाते हैं। राम का राज्याभिषेक हुआ और वे अयोध्यावासी जनता के प्रिय राजा बने। 7. सीता का परित्याग। राम ने जब यह सुना कि लोग सीता पर उंगली उठा रहे हैं, तो उन्होंने सीता को वन में छोड़ दिया। सीता ने जन्म के समय की भूमि में समा जाने का निर्णय लिया। इस घटना ने राम के जीवन में और भी कठिनाइयां पैदा की, लेकिन वह अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। 8. राम का आदर्श। राम का जीवन एक आदर्श था। उन्होंने हमेशा सत्य, न्याय और धर्म का पालन किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम की कथा न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका और कर्तव्य पालन करने का आदर्श प्रस्तुत करती है। श्री राम के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे कोई भी चुनौती हो, क्योंकि अंततः सत्य की विजय होती है। समाप्त।